कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का भंडारा में विरोध प्रदर्शन। शहर के त्रिमूर्ति चौक पर की जमकर नारेबाजी। सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर। ट्रेनी महिला डॉक्टर को न्याय मिलने की मांग। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश भर में निषेध व्यक्त किया गया और देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिसका असर आज भंडारा में भी देखने को मिला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद डॉक्टर के संघ, वकील और अन्यों ने एकजुट आकर भंडारा शहर के त्रिमूर्ति चौक पर नारेबाजी की और निषेध व्यक्त किया। उस वक्त भंडारा पुलिस विभाग का कड़ा बंदोबस्त भी था। डॉक्टर्स ने दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की। कानून और सुव्यवस्था बनी रहे, इसलिए स्वयं भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी पहुंचे और सभी डॉक्टर्स और संगठनों से बातचीत की और उन्हें समझाया गया। उस वक्त बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, कर्मचारी, वकील यूनियन और अन्य उपस्थित थे। ठिकाणी आरजीकर महाविद्यालय या मेडिकल कॉलेजमध्ये आपण बघितलं की खूपच क्रूर असं कृत्य एका महिला डॉक्टरवर केलं गेलं होतं। खरोखर मानवतेला काळिमा फासणारी ही एक गोष्ट आहे, हा एक अपघात आहे, हा एक खूप मोठा ऑफेन्स आहे, हा एक खूप मोठा गुन्हा आहे। आज खरोखर मी तर म्हणते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला आम्ही एक विनंती करतो की येणाऱ्या भविष्यामध्ये जे काय आपण बघतो आहे, आजपर्यंत झालेल्या अगदी दररोज 100च्या वर केसेस बलात्काराचे होतात, त्या कधीही घडू नये। तर प्रत्येक माणूस या भारतामधला किंवा जगातला त्याला घाबरला पाहिजे तो की कुठलाही अशा प्रकारचं काळिमा फासणारी कृत्य करण्याच्या आधीच। म्हणूनच मी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला
महिलेला ही विनंती करते की प्रत्येक रेपिस्टला एक कठोर अशी शिक्षा मिळायला पाहिजे आणि म्हणूनच मी विनंती करते त्याचप्रमाणे डिपार्टमेंट हे वैद्यकीय असो, मेडिकल असो किंवा कुठलाही पोलीस डिपार्टमेंट किंवा कुठलंही क्षेत्र असो, परंतु प्रत्येक महिलेला व्यवस्थित असं संरक्षण मिळालं पाहिजे याकरिता शासनाने पुढाकार घ्यायला पाहिजे. प्रत्येक नारीला खरं तर कधीतरी नाईट ड्युटी करत असताना मात्र तिला वेगळं एक क्षेत्र, वेगळा एक रूम तिला आराम करण्यासाठी दिला गेला पाहिजे. म्हणून शासनाने कठोर एक पुढाकार घ्यायला हवा या ठिकाणी आणि शिक्षा ही इतकी काटेकोरपणे पाळायला हवी की मी तर म्हणते तेच वॉरंट आपण या रेपिस्ट प्रत्येक माणसावर करायला पाहिजे, जेणेकरून भविष्यामध्ये कुठलाही माणूस, कुठलाही मुलगा असं दुष्कर्म करण्याच्या आधी नक्कीच त्याला थरकाप सुटेल. हीच मला शासनाला विनंती आहे की लवकरात लवकर असा पुढाकार घ्यायला पाहिजे, अशी स्टेप घ्यायला पाहिजे ही शासनाला विनंती करते. आज मेडिकल असोसिएशननी घेतलेला आज हा जो संप आहे त्याकरिता आम्ही खरोखर याच्यासाठी फेवरेबल आहोत आणि झालेल्या या घटनेला, या ऑफेन्सला, या गुन्ह्यासाठी आम्ही सगळेजण मिळून या ठिकाणी निषेध करतो आहे. जो इन्सिडेंट घडलेला आहे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये, नावाजलेल्या हॉस्पिटलमध्ये, असा कुठेही परत घडायला नको यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंटनी ऍक्शन घ्यायला पाहिजे. फिमेल्स डॉक्टर्स असो, स्टाफ, क्लासरूम असो, क्लासची स्टाफ असो, त्यांच्यासाठी सेफ्टी अँड सिक्युरिटी असायलाच पाहिजे आणि ह्या सिक्युरिटीसाठी प्रत्येकानं सेपरेट टॉयलेट, त्यांच्यासाठी रेस्ट करायला रूम देखील आणि 24-24 तास ड्युटी नसायला हवी. कारण की ह्युमन राईट्स आहे, डॉक्टर पण एक ह्युमन आहे, त्याचा राईट आहे, त्याला पण 24 तास ड्युटी नसायला हवी. त्या पद्धतीने डॉक्टर्स आणि सिस्टर्स आणि हे त्या रेशोमध्ये असायला पाहिजे. प्रत्येक जण जिथे जिथे व्हॅकन्सीज आहेत त्या व्हॅकन्सीज देखील गव्हर्नमेंटने लवकर करायला पाहिजे, जेणेकरून डॉक्टरांवर येणारा ताण, सिस्टरवर येणारा ताण, क्लासवरवर येणारा ताण, इव्हन आपलं स्वीपर आहेत ते देखील कॉन्ट्रॅक्च्युअल केलेले आहेत, ते देखील काही काम करत नाही. त्यामुळे स्वच्छताचा अभाव राहतो, अशा घाणेरड्या वातावरण देखील त्यांना काम करावं लागतं. या सगळ्या गोष्टींवरती गव्हर्नमेंटने लक्ष द्यायला पाहिजे आणि फिमेलला सेफ्टी अँड सिक्युरिटी द्यायलाच पाहिजे. थँक्यू. हम यहाँ नीमा भंडारा की तरफ से ये कोलकाता की जो घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं. हम IMA भंडारा के साथ में नीमा भंडारा और बहुत सारे जो संगठन हैं उनके साथ में यहाँ जो कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर पे अमानुष अत्याचार हुआ उसके प्रोटेस्ट के लिए यहाँ हम एकत्रित हुए और इसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि गड्ढे की हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, उनमें जो सुरक्षा यंत्रणा है, CCTV है, सुरक्षा रक्षक है, इनकी व्यवस्था तुरंत की जाए और कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल डॉक्टरों के लिए था उसको तुरंत यहाँ हमेशा के लिए लागू करना चाहिए, ऐसी हमारी यहाँ मांगे हैं. और हम कलेक्टर, यहाँ के जिलाधिकारी, SP साहब उनको ये निवेदन देते हैं और हम ये बात हम सरकार तक उनके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं. स्वतंत्रता दिवस की शाम को देवहाड़ी तुमसर राज्य महामार्ग पर शराब के नशे में धुत अज्ञात कार चालक ने साइकिल सवार मजदूर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि इस घटना के पहले शराबी कार चालक ने एक शिक्षक को कट मारी. इस हादसे में वे बाल बाल बचे हैं. यह दुर्घटना गुरुवार को शाम करीब 7:30 बजे घटी. गंभीर घायल मजदूर का नाम तुमसर के माकड़े नगर निवासी मनोज पसगड़े, उम्र 40 वर्ष होकर वह देवहाड़ी के एक रेस्टोरेंट में काम करता है. घटना के बाद रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने से उसे भंडारा जिला अस्पताल में रेफर किया गया है. जानकारी के अनुसार घटना के समय मनोज पसगड़े और उसका दोस्त साइकिल से घर की ओर जा रहे थे. देवहाड़ी तुमसर राज्य महामार्ग पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार के चालक ने मनोज को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें वह पुल के बैरिकेड से जा टकराया. उसके सिर और पैरों पर गंभीर चोटें आई है. दुर्घटना के बाद कार चालक विनोबा भावे बाईपास मार्ग पर फरार हो गया. मौके पर स्थित नागरिकों ने मनोज को उठाया और घटना की जानकारी पुलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे को दी. इसके पहले कार में सवार शराबियों ने शिक्षक सुधीर देशप्रताप को कट मारी थी. इस मामले में हिट एंड रन कानून के अंतर्गत आरोपी अज्ञात कार चालक
चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। ग्राम विकास और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय सरपंच परिषद ने शुक्रवार 16 अगस्त से राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इस आंदोलन को जिले में जबरदस्त प्रतिसाद मिला है और आंदोलन के पहले दिन जिले की 100% ग्राम पंचायतों में कामकाज ठप रहा। इस दौरान सरपंच और उप सरपंचों ने ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन करने वाली सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की और मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी शासन प्रशासन को दी है। ग्राम पंचायत से संबंधित सभी संगठनों जैसे सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ साथ ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम पंचायत कर्मचारियों के समर्थन के कारण ग्राम पंचायतों का पूरा कामकाज ठप हो गया है। इससे सरकार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर विपरीत असर पड़ा है। शुक्रवार 16 अगस्त को जिले की सभी पंचायत समितियों के सैकड़ों सरपंचों ने एकजुट होकर एक ज्ञापन जारी कर बीडीओ को हड़ताल शुरू करने की जानकारी दी है। इतना ही नहीं तो मांगों को नजरअंदाज करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। शरद मार्तंड इटवले, भंडारा जिल्हा सरपंच संघटना जिल्हा अध्यक्ष, आम्ही ग्रामपंचायतच्या विविध मागण्यासाठी राज्यव्यापी आणि जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतच्या तालाठोका आंदोलन ठेवलेले आहे। याचे कारण म्हणजे आम्ही जे राज्य शासनाला निवेदन दिलेलं आहे त्याचे अजूनपर्यंत कुठलीही कारवाई झालेली नाही। त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीला कुलूप लावून काम बंद आंदोलन केलेले आहे आणि जोपर्यंत आमच्या सरपंचांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचे हा आंदोलन सुरूच राहील। भंडारा जिले में कुछ दिनों से थम चुकी बारिश फिर एक बार गुरुवार से सक्रिय हुई है। गुरुवार व शुक्रवार को 2 दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे जिले के नागरिकों में कुछ स्थानों पर परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बार बार मौसम बदलने से जलजन्य बीमारियां भी बढ़ने लगी है। इधर मौसम विभाग ने भंडारा जिले में अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट घोषित किया है। जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम सामान्य था, लेकिन 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने फिर एक बार नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। जलाशय लबालब होने से आसपास के परिसर को खतरा महसूस होने लगा है। वहीं बार बार मौसम बदलने से बुखार, सर्दी, खांसी के मरीज बढ़ने लगे हैं। मौसम बदलने व तेज बारिश से किसानों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। फसलों पर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ चुका है। आस्था कहिए या अंधविश्वास, लेकिन शहर एवं ग्रामीण परिसर में गुरुवार को शाम के समय भगवान शिव के वाहन नंदी के दूध पीने की अफवाहों का बाजार गर्म रहा। यहाँ नंदी के दूध पीने की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। श्रद्धालुओं का दावा है कि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। घटना शहर के अलावा हिंगना एवं अन्य गाँव में स्थित शिव मंदिर की है। गुरुवार की शाम को अफवाह फैली कि भगवान शिव के वाहन नंदी दूध और पानी पी रहे हैं। यह बात आग की तरह परिसर में फैल गई। सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। यह जानकारी वायरल होते ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंचकर नंदी की प्रतिमा को दूध पिला रहे थे। इसी बीच अनेक लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वर्तमान सावन मास शुरू होने से शिव भक्त किसी भी समय शिव पिंडी एवं नंदी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं। इसी तरह गुरुवार को शाम के समय एक युवक ने शिव पिंडी के बाद नंदी की मूर्ति पर पानी चढ़ाया। तब लोटे का पानी नंदी की प्रतिमा में समा गया। धीरे धीरे यह बात परिसर में फैल गई। तब लोग दूध एवं पानी का पात्र लेकर मंदिर आने लगे और चम्मच से नंदी को दूध और पानी पिलाने लगे। वायरल हुए वीडियो में यह देखा गया कि लोग चम्मच से मूर्ति को दूध पिला रहे हैं और दूध गायब भी हो रहा है। हाताने नंदी महाराजांना पाणी पाजलंय
तर माझ्या सोबत मूल्यातील कित्येक तरी लोकांनी नंदी महाराजांना पाणी पेटला आणि महाराजांनी कोणाला तर नाराज केलं नाही, सगळ्यांच्याच हातातून पाणी पिलाय. आता आमच्या मनात श्रद्धा आहे तर आम्ही श्रद्धेच्या भावाने त्याला घेतो. आता लोकांना काय म्हणायचं आहे, लोकांचा काय त्याच्यावर पर्स्पेक्टिव्ह आहे ते आपण सांगू शकत नाही. मी श्रद्धेच्या भावाने इथं पाणी पाजलेलं आहे. माझा भाव जो मला वाटत होता तो मी केलं आणि साक्षात तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओ मध्ये पण की नंदी महाराज पाणी पितोय. इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जब श्रद्धालु नंदी को दूध पिला रहे थे तब चम्मच को तिरछा करने पर दूध कम हो रहा था, लेकिन चम्मच को सीधा पकड़ने पर दूध ज्यों की त्यों रहता था. यह सरफेस टेंशन के कारण होता है, ऐसा मत अखिल भारतीय अंधविश्वास निर्मूलन समिति के तालुका अध्यक्ष राहुल डोंगरे ने बताया. मी राहुल प्रेमलाल डोंगरे, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तुमसर तालुका संघटक आहे. सध्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये आणि विशेषतः आमच्या तुमसर तालुक्यामध्ये तुमसरमध्ये नंदी किंवा मूर्ती, गणेशाची मूर्ती ही दूध पिते, पाणी पिते अशा प्रकारच्या चर्चेला उधाण आलेलं आहे. खरं पाहिलं असता निर्जीव वस्तू, कोणतीही निर्जीव वस्तू द्रव, पाणी किंवा दूध पित नाही, हे वैज्ञानिक सत्य आहे. तरी पण ह्या लोकांच्या आस्था आहेत, श्रद्धा आहेत, त्याला आपण काही म्हणत नाही. पण त्यातून मात्र जनतेने एक वैज्ञानिक कारण शोधलं पाहिजे असं मला वाटते. कारण 21 सप्टेंबर 1995ला सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर अख्ख्या भारतभर गणेशजीची मूर्ती दूध पिते अशा प्रकारच्या चर्चेला उधाण आलं होतं. आणि तेव्हा सुद्धा एक वैज्ञानिक कारण समोर आलं होतं की हे सर्व घडते ते सरफेस टेन्शनमुळे घडते, म्हणजेच पृष्ठीय ताणामुळे घडते आणि त्यालाच मराठीमध्ये केसाकर्षण पद्धती असे म्हणतात. अजून जी मंडळी दूध पाजत आहे चमच्याने, त्यांनी जर चमचा सरळ ठेवला तर ती मूर्ती दूध पिणार नाही किंवा पाणी पिणार नाही. पण तोच चमचा आपण वाकडा ठेवला, तिरपा ठेवला तर ती मूर्ती दूध किंवा पाणी पिणार, यामध्ये तिळमात्र शंका नाही. तरी पण या विज्ञान युगामध्ये राहणाऱ्या सर्वच मान्यवरांना मी विनंती करेन, सजग नागरिकांना विनंती करेन की गावामध्ये, तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये, या देशामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था निर्माण करायची असेल तर आपण वैज्ञानिक कारण शोधलं पाहिजे, उपासना केली पाहिजे, यामध्ये दुमत नाही. परंतु हे जे दूध पिण्याचं, हे जे पाणी पिण्याचं, हे या ठिकाणी जे सुरू आहे अनेकांच्या माध्यमातून किंवा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे, त्याला फक्त सरफेस टेन्शनमुळे ते क्रिया घडते आहे एवढं मला सांगायचं आहे. म्हणून लोकांनी अशा भूलथापांना बळी न पडता वैज्ञानिक दृष्टिकोन जागृत करून विज्ञान युगामध्ये राहत असून आपण आपलं चिकित्सा करावी आणि या भूलथापांना कुणी बळी पडू नये असं मला अपेक्षित आहे. लेकिन जहाँ श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ ये भी मुमकिन है मानो जैसे चमत्कार ही है. मोहाड़ी तालुका के रोहा में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में सरपंच अशोक राउत उपस्थित थे. पूर्व प्राथमिक स्कूल में ध्वजारोहण भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडे बुचे द्वारा किया गया. इस अवसर पर गाँव के विद्यार्थियों को नोटबुक व पेन वितरित किए गए. कार्यक्रम में उप सरपंच लता बांडे बुचे, जिला परिषद सदस्य कमोद सरादे, विलास बांडे बुचे, स्कूल प्रबंधक समिति के अध्यक्ष देवानंद तुमसरे, उपाध्यक्ष देवनाथ बांडेबुचे, पूर्व सरपंच बिसन सपाटे, पुलिस पाटिल आशीष खौड़, सेवानिवृत्त सैनिक बिसन पंचबुद्धे, अशोक गाढ़वे, विष्णु बांडेबुचे, अरविंद आगासी सहित आंगनवाड़ी सेविका आरती मेश्राम, शिक्षकगण, सराडे और रोहा के नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए. जिला
प्रशासन भंडारा एवं जिला कौशल विकास रोजगार एवं उद्योजकता केंद्र भंडारा के सहयोग से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत रोजगार महामेला का आयोजन जिला परिषद भंडारा के सभा कक्ष में किया गया है। इस माध्यम से जिले के विभिन्न स्थानों पर 910 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं शिक्षा के लिए 6000, डिप्लोमा कोर्स के लिए 8000 और डिग्री छात्रों के लिए 10,000 रूपए मिलेंगे। इसकी अवधि 6 महीने की होगी। इस रोजगार मेले में हजारों बेरोजगार तरुण तेजपाल आए हैं। इस माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। माझं नाव जयप्रकाश परब, मी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन म्हणून जिल्हा परिषद भंडारा येथे कार्यरत आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या या नवीन मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत उमेदवारांना ज्या ऑनलाईन अडचणी येत होत्या त्यांच्यावर मात करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्हाभरातून आपण ऑनलाईन ज्या 910 व्हेकन्सीज क्रिएट केलेल्या होत्या त्यांच्यावर पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती करण्याच्या संदर्भात योग्य पद्धतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना माननीय जिल्हाधिकारी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद भंडारा यांनी दिलेल्या होत्या। त्याप्रमाणे जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे सन्माननीय झळके साहेब आणि आमच्या भंडारा जिल्हा परिषदेची टीम मिळून आम्ही एक नियोजन केलं माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय यांच्या निर्देशाखाली आणि त्याच्यामध्ये आपण आज 16 ऑगस्ट 2024 रोजी जिल्हा परिषद पातळीवर संपूर्ण जिल्हाभरासाठी या एक महारोजगार मेळावा आपण आयोजित केलेला आहे आणि या महारोजगार मेळाव्यामध्ये ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे उमेदवारांना आम्ही फॅसिलिटेट करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आज सकाळपासूनच खूप चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद या भंडारा जिल्ह्यातील महामेळाव्याला दिसून येतोय। त्याबद्दल मी सर्व उमेदवारांचे आभार मानतो आणि या मेळाव्याला ज्यांनी सहकार्य केलेलं आहे त्यांचेही आभार मानतो आणि ही अत्यंत चांगल्या प्रकारची योजना आहे त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा असंही जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने मी सर्वांना आवाहन करतो। पिछले महीने भंडारा जिले में भारी बारिश के कारण हजारों किसानों की धान की फसल खराब हो गई थी। कई किसानों को दोबारा बुआई की समस्या का सामना करना पड़ा है। लाखांदूर तालुका में भारी बारिश के कारण 500 से अधिक लोगों के घर गिर गए हैं और सरकार को प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रूपए जारी करने चाहिए। साथ ही फसल बीमा तुरंत जारी किए जाए और किसानों का कर्ज माफ किया जाए। जिन किसानों के घर गिर गए हो उन्हें तत्काल घरकुल दिया जाए। कृषि पंपों को प्रतिदिन 12 घंटे बिजली दी जाए। ऐसी मांगों को लेकर लाखांदूर तालुका के विरली गांव से हल्ला बोल मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए हैं और 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ये मोर्चा लाखांदूर तहसील कार्यालय पहुंचा। यह मोर्चा बैठक में तब्दील हुआ और तहसीलदार के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस को अपनी मांगों का निवेदन दिया गया।